पंजाब के लिए बड़ा दिन आ गया। 14 अजला, 20 हल्के, 175 उम्मीदवार। पंजाब की पग का फैसला आज हो जाएगा। पंजाब असेंबली के 20 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का सिलसिला जारी है। ज़िमनी इंतखाब में लोगों की गैर मामूली दिलचस्पी नजर आ रही है। लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। पंजाब असेंबली के 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हुए 4 घंटे हो गए। 175 उम्मीदवार मैदान में, लेकिन असल मुकाबला PTI और मुस्लिम लीग नून के दरमियान है। 20 के 20 हल्कों में सुबह सवेरे ही वोटर्स की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पर पहुंचना शुरू हो गई। बेशतर हल्कों में गैर वोटर्स की गैर मामूली तादाद पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रही है। 14 अजला, 20 हल्के, 175 उम्मीदवार। पंजाब की पग का फैसला आज हो जाएगा। फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जिस किस्म का माहौल बना आज पंजाब में, इस वक्त जनरल इलेक्शंस का माहौल है। कल आपने देखा कि कैसे अब इस्तीफ़ों पे इस्तीफ़ा भी आना शुरू हो गया है पंजाब असेंबली से। तो मुझे उम्मीद यही है कि आज रात शाम जो है वो इंशाल्लाह हमजा शबाज आखिरी रातों में से एक हो। इंशाल्लाह हम आज PTI एक बड़ी भारी अक्सरियत के साथ इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि 16 नशिस्तें आज तहरीक इंसाफ जो है वो जीतेगी। ये जो टर्न आउट है वो इस बात की गमाजी करता है कि तमाम लोग इस वक्त हकीकी आज़ादी के लिए बाहर आ चुके हैं। जो लोग इस वक्त घरों में हैं वो इंक्वायर कर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ अमन अमान की सूरत हाल बिल्कुल सही है। आप तमाम लोग जो हैं वो अपने घरों से निकलें, ख़ुसूसन ख़वातीन जो हैं वो निकलें, अपना फ़र्ज़ अदा करें। और कौमें जो हैं वो अपनी आज़ादी के लिए तकलीफ़ें भी सहती हैं। ये तो कोई तकलीफ़ ही नहीं है कि आपने लाइन में लगना है और वोट डालनी है। ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त बड़ी अच्छी है, माहौल भी अच्छा है। छोटी मोटी ज़्यादतियाँ जो इन्होंने की हैं सुबह से वो अहमकाना किस्म की इन्होंने बातें की हैं। मसलन कल आप देखें सेनेटर शिबली फराज को इन्होंने लोधरा में गिरफ़्तार करने की कोशिश की, जुल्फ़ी बुखारी साहब को जंग में गिरफ़्तार करने की कोशिश की, और फिर पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का जो ब्रिज है डेरा इस्माइल खान से वही बंद कर दिया। कोई अहमकाना तरीन इस इलेक्शन कमीशन को और हुकूमत को लोग चला रहे हैं जिनको अकल नहीं है कि इस तरह के इक़दाम आप नहीं करते जिससे फेडरेशन को नुकसान पहुँचे, जिससे आपकी वफाकियत को ख़तरे में आए। अली अमीन को जिस तरीके से इन्होंने उसके पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लाहौर में फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा ओवरऑल अच्छा माहौल है, छोटी मोटी ज़्यादतियाँ हैं जो इलेक्शन कमीशन और हुकूमत कर रही है और ये बहुत ही अहमकाना इक़दाम हैं। और अभी आपको अपडेट करें, PTI रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से बताया गया है जमशेद इकबाल चीमा को गिरफ्तार करने के लिए टीमें रवाना कर दी हैं। PP 158 में जख्मी होने वाले लीगी कारकुन ने जमशेद इकबाल चीमा पर तशद्दुद करवाने का इल्ज़ाम लगाया है। लाहौर का हल्का PP 158 जहां पर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में शदीद झगड़ा हुआ। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने नून लीग के कारकुन का सर फाड़ दिया। जख्मी शख्स ने इल्ज़ाम लगाया कि उसका सर PTI के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा ने फाड़ा है। इसी सिलसिले में PTI रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया। बड़ी खबर, पुलिस कहती है कि PTI के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा को उन्होंने गिरफ्तार करने का फैसला किया है। गिरफ्तार करने के लिए टीम्स रवाना कर दी हैं, ये पुलिस का बताना है। PP 158 में जख्मी होने वाले एक लीगी कारकुन ने जमशेद इकबाल चीमा पर तशद्दुद करवाने का इल्जाम लगाया है। और फैसलाबाद के हल्के PP 97 में पोलिंग स्टेशन नंबर 72 में मोहर लगाने के लिए बुजुर्ग वोटर के साथ अंदर जाने पर एक झगड़ा हुआ। पोलिंग एजेंट और वोटर्स के झगड़े में बैलेट पेपर फट गया और पुलिस की भारी नफरी पोलिंग स्टेशन पहुंच चुकी है, लेकिन वोटर्स को बैलेट पेपर दोबारा जारी कर दिया गया है। ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है। फैसलाबाद के हल्का PP 57 में पोलिंग स्टेशन नंबर 72 में मोहर लगाने के लिए बुजुर्ग वोटर के साथ अंदर जाने पर यह झगड़ा हुआ है। मनाजिर आप देख रहे हैं, पोलिंग एजेंट और वोटर के झगड़े में बैलेट पेपर फट गया। पंजाब में 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का मार्का सज गया। उम्मीदवारों ने पूरा जोर लगा दिया। बारी है वोटर्स की। कहीं बारिश, कहीं धूप और कहीं खुशगवार मौसम में सियासी गर्मी उरूज पर है। बुजुर्ग ख़वातीन और हजरात, नौजवान और माजूर अफराद अपना हक की राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में गर्मा गर्म हलवा पूरी और चने का नाश्ता लुत्फ दोबाला कर रहा है।
पंजाब के 20 हलकों में ज़मीनी इलेक्शन के लिए मैदान सज गया है। वोटर्स की राह में तेज बारिश, कीचड़, गर्मी, धूप कुछ भी न आया। न ही माजूरी राह में रुकावट बनी और न बुजुर्गी ने रास्ता रोका। डीजे खान में 70 साल शख्स ने अपने बेटे की मदद से वोट कास्ट किया। लोधरा में 90 साल पीर बख्श, उनके बेटे और पोते ने वोट का हक इस्तेमाल किया और नई नस्ल को जमहूरी रास्ता दिखाया। भावलपुर का नौजवान भी जिंदगी का पहला वोट कास्ट करने पर खुश है। पोलिंग डे पर मौसम की रंगीनी भी उरूज पर है। कहीं हल्की, कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। हलवा पूरी, नान, चने और चाय ने सियासी दंगल में खूब रंग जमाया। हल्का पीपी 282 से आपको रिपोर्ट करेंगे, जहां गर्ल्स हाई स्कूल चौबारा में अमला कम होने की वजह से वोटर्स को मुश्किलात का सामना है। सुबह से आई हुई खवातीन ताहाल लाइंस में लगी हुई। तफसील जानते हैं फरीदुल्लाह चौधरी से। वाई हल्का पीपी 282 में इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है और खवातीन अपने घर का काम काज निपटा के बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन पर पहुंच चुकी हैं। मैं इस वक्त चौबारा के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूं, जहां खवातीन में ये शिकायत पाई जा रही है कि पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार है। हमारे साथ एक वोटर मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उनको क्या मुश्किलात दरपेश है। हम लोग सुबह से इधर आए हुए हैं, जिसके पोलिंग का अमला जो है वो अनट्रेंड है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि वोटिंग बहुत आहिस्ता हो रही है। जी, इन खातून का कहना है कि अमला इतना ट्रेंड नहीं है, जिसकी वजह से बूढ़े लोगों को और खवातीन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब बात करेंगे लोधरा के हल्का पीपी 228 की, जहां के पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रश है और देही इलाके का पोलिंग स्टेशन होने के बावजूद खवातीन वोटर्स काफी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, मजीद तफसीलात यहाँ से जानते हैं अमीन अब्बासी से। जी अमीन। जी, मैं इस वक्त ज़िला लोधरा के सूबाई हल्के पीपी 228 के मेहराबाद शरीफ पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ। ये पोलिंग स्टेशन नंबर 106 और 107 है। ये कंबाइंड पोलिंग स्टेशन है, प्योरली देहात का इलाका है। लेकिन सबसे ख़ास बात, ज़िमनी इलेक्शन में यहाँ पर ख़वातीन वोटर्स, उनका जोश जो है वो देखने वाला है। इस पोलिंग स्टेशन पर ख़वातीन को बड़ी तादाद में वोट देने के लिए आ रही हैं। बहुत सी ख़वातीन वो लाइन में आकर जो है अपना वोट कास्ट करने के लिए बाहर इंतज़ार कर रही हैं। ये भी ख़ास बात देखने में आई कि ये इलाका क्योंकि तारीखी सराइकी रिवायत का हामिल है, तो यहाँ पर खवातीन टोपी वाला बुर्का पहनकर आई हैं और अपने वोट कास्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि एक तकरीबन 90 साल से भी ज़्यादा उम्र की खातून थी, वो अपनी बेटी के साथ, उसका बताना ये था कि वो डेरा गाजी खान गई हुई थी और वो भी यहाँ पर वोट देने के लिए आई। एक बार फिर बात करेंगे पंजाब असेंबली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। फैसलाबाद के हल्का 97 में शहरी और देही इलाकों में पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। शहरी इलाकों में कायम पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग की इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं इरफानुल्लाह से। जी इरफान। जी, इस वक्त मैं फैसलाबाद के हल्का 97 के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है एक पोलिंग स्टेशन 168 और 167, ये दो पोलिंग स्टेशन जो हैं जो एक टेक्निकल कॉलेज के अंदर बने हैं और ये मुश्तरका पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पे ख़वातीन और मर्द जो हैं वो इकट्ठे यहाँ पे वोट कास्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो वोटर्स की तादाद है वो कुल 3000 से ज़्यादा वोटर्स की तादाद है और अभी तक जो है जो काफ़ी लोग जो हैं वो वोट डालने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। फैसलाबाद के अंदर जो हल्का 97 है, यहाँ पे कुल 187 पोलिंग स्टेशन के अंदर 90 जो हैं वो हसास हैं और ये भी जो है एक हसास पोलिंग स्टेशन के अंदर शामिल है। यहाँ पे भी सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो सख्त किए गए हैं। जो हसास मकामात हैं वहाँ पे उन्होंने मॉनिटरिंग के लिए जो है कैमरास लगाए गए हैं। उसके अलावा जो है पुलिस का जो वहाँ पे मुसलसल गश्त है। खुसूसी सलाहियतों के हामिल शख्स ने 1.5 किलोमीटर तक व्हील चेयर पर सफ़र करके PP 7 रावलपिंडी में वोट कास्ट किया है। वो कहते हैं कि किसी हुकूमत ने उनकी रसाई के लिए कोई रैंप नहीं बनाया। उम्मीद है इस इलेक्शन के बाद कोई उनका एहसास करेगा। मजीद बता रहे हैं अहमद सुभान। जी, इस वक्त हम लोग PP 7 रावलपिंडी में मौजूद हैं और ये दो तहसीलें हैं PP 7 की, कहूटा और कलर सईदा। इस वक्त हम लोग कलर सईदा के जो तहसील है उसके इलाका समोट में मौजूद हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सिटीज़न विद स्पेशल एबिलिटीज़ हैं। ब्रदर, आप बताएंगे प्लीज़, आपने वोट कास्ट कर लिया और आपको जब आप वोट कास्ट करने हैं तो क्या आपके लिए भी यहाँ पर कोई सहूलियात का इंतज़ाम है? सर, कम से कम यहाँ पे व्हीलचेयर रैंप्स होने चाहिए, ठीक है जी, जगह होनी चाहिए। वोट कास्ट करने के लिए एक स्पेशल जगह बननी चाहिए जहाँ पे स्पेशल पर्सन आके वोट कास्ट करें। 1 से 1.5 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ, ठीक है जी, और मैं सिर्फ एक चीज़ सोच के आ रहा हूँ कि पाकिस्तान में डिफरेंटली एबल लोगों की 1.5% आबादी है जिसको बिल्कुल निगलेक्ट किया गया है।
जी, जिस तरह से हमने इन्हें सुना और जो स्पेशल एबिलिटीज़ के साथ शहरी यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आए, तो उनने यकीनी तौर पे अपनी जो तकालीफ हैं उसका यहाँ पर जिक्र किया। होटल्स हों, मॉल्स हों, कहीं पे भी ये फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इसी वजह से आज भी जिस तरह से इन शहरी ने जिक्र किया कि ये आज वोट कास्ट करने आए सिर्फ इस वजह से कि इनके जहन में कम अज़ कम ये ज़रूर है कि शायद ये बेहतरी आ जाए कि कोई इन लोगों के लिए भी कुछ सोचा जाए और इनको कोई सहूलियात फराहम की जाए। PP 7 रावलपिंडी से हमें अपडेट कर रहे थे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद सुबहान। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुमायूं अख्तर खान की जानिब से PP 158 में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के दौरे जारी हैं। हुमायूं अख्तर खान पोलिंग स्टेशन नंबर 118 पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोका, जिस पर हुमायूं अख्तर की तकरार भी हुई। मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 273 में वोटर्स और पोलिंग स्टेशन अमले के लिए बिरयानी और कोरमे की देगे तैयार की जा रही हैं। मजीद बता रहे हैं इलियास रजा। जी, पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का सिलसिला जारी है। अलीपुर का जो हल्का PP 273 है, वहाँ पर इस टाइम वोटर की बड़ी तादाद इस टाइम पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है, जो अपना वोट वगैरह कास्ट कर रहे हैं। मौसम की बात करता जो तो इंतहाई खुशगवार मौसम हो चुका है, हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि दोपहर का टाइम होने वाला है, तो इस टाइम खाने की ज़रूरत होती है। तो इस टाइम वोटर हजरात और जो अमला है उसके लिए इस टाइम यहाँ पर देगें वगैरह तैयार की जा रही है, जिसमें बिरयानी की देग होगी है, जिसमें कुरमा वगैरह तैयार किया जा रहा है। और ये इसमें गरम गरम जो वोटर हजरात की खिदमत के लिए जो उम्मीदवार हैं उनके लिए ये तैयार कर रहे हैं। और ये खाना मुख्तलिफ जो अमले हैं, जो वोटर हैं, उनको तक ये खाना पहुंचाया जाएगा। और इसमें मौसम के साथ साथ ये खाना खाने से भी वोटर हजरात का जोश और खरोश ज़्यादा देखने में नज़र आएगा। जी।